इस बिल्कुल मैंने अपने फेस के अकॉर्डिंगली फिर भी मेरी बेस जो है ना वो ब्लैक हो गई, डार्क हो गई, खराब हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। प्रोफेशनल मेकअप कोर्स के क्लास 5 में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि फाउंडेशन की सिलेक्शन कैसे की जाए, अंडरटोन्स को कैसे जाना जाए। तो आज जो है ना वो हम ये जानेंगे कि किस तरह से फाउंडेशन के ऑक्सीडाइजेशन से बचा जाए। जो फाउंडेशन ब्लैक हो जाता है ना, जैसे हम लगाते हैं भले से वो मैच करे स्किन पे फिर भी ब्लैक हो जाता है, तो उसको पूरा सीखेंगे। मिक्सिंग मैचिंग फाउंडेशंस की किस तरह से, कस्टमाइजेशन किस तरह से की जाए जो प्रोफेशनली की जाती है, तो वो सब सीखें। मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। एक बात जो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ये जो ब्लैक और डार्क ब्राउन और ब्राउन स्किन टाइप्स होती हैं, स्किन टोन्स होती हैं, इनका भी जो है अंडरटोन कूल हो सकता है, यानी कि पिंकिश हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह के लाइट शेड के हों या फेयर के हों फेस आपका, तभी आप कूल अंडरटोन में आएंगे। आप अगर आपका कलर डार्क ब्राउन है, ब्लैक है, तब भी आप कूल अंडरटोन में आ सकते हैं। और अगर आप बहुत फेयर हैं तभी भी आप जो है वार्म अंडरटोन में आ सकते हैं। एक बात आपने याद रख लेनी है कि अंडरटोन हैज़ नथिंग टू डू विथ योर स्किन टोन, ठीक है। अंडरटोन अलग है, स्किन टोन अलग होता है, सही है। तो अंडरटोन भले से आप जितने भी फेयर हैं, आपका येलो भी हो सकता है, वार्म। चलिए जनाब, अपनी कॉपियाँ शॉपियाँ नोटबुक्स वगैरह निकालिए और जल्दी से नोट करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले लिखना है राइट शेड ऑफ फाउंडेशन और बेस की ऑक्सीडाइजेशन क्या होती है। ये ऑक्सीडाइजेशन क्या होती है, बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज, ये क्या है भाई, आखिर होता क्या है? मसला नहीं, मैं बताती हूँ कि ये ऑक्सीडाइजेशन क्या है। सबसे पहले तो अगर आप जो है ना प्रेजेंट लिखने वाले हैं तो प्रेजेंट मत लिखिएगा, मैं कुछ आपको बताऊंगी, आप वो लिखिएगा, ठीक है। कुछ चैनल में करेंगे के तौर पे, जब हम एप्पल काटते हैं, ठीक है, सेब काटते हैं, अगर हम इसको थोड़ी देर बाहर रख लें, बाहर रख दें, तो क्या होता है, वो काला होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ब्राउन। और हम बनाना काट के रखें तो वो भी काला होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा होता है ना। सेम वे है कि जब हम फाउंडेशन फेस पे अप्लाई करते हैं और हम बाहर जाते हैं या जैसे ही अप्लाई करते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ वो कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या होता है, डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। ऑयल्स और उसके जो पिगमेंट्स हमारे स्किन के होते हैं वो छूटते हैं, वो फाउंडेशन के साथ मिलके एक अलग ही कोई पिगमेंट बन जाता है, जिसको कहते हैं बेस की ऑक्सीडाइजेशन। अब इस बेस की ऑक्सीडाइजेशन के क्या वजूहात हो सकते हैं और क्या मसाइल हो सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए कि बेस की ऑक्सीडाइजेशन से बचा जाए। क्योंकि देखिए, अगर आपका कलर भले से कोई भी आपका कलर है, अगर आप अपने फेस पे एक मैचिंग फाउंडेशन शेड लगाते हैं और फिर वो ही डार्क हो जाए, तो वो एक अजीब सा पिगमेंट बन जाता है आपके फेस पे। क्या हो सकती हैं कि आपने CTM स्किप कर दिया। CTM क्या है, इसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, फर्स्ट क्लास। फिर जो है आप स्किप करते हैं न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि कंसीलिंग या फिर कलर करेक्शन नहीं करते हैं बेस लगाने से पहले। उसके बाद क्या, स्किपिंग सेटिंग, यानी किसी पाउडर के साथ सेट नहीं करते बेस को, बस यूं ही छोड़ देते हैं एंड देन वो जो है वो ग्रे हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। ग्रे होना अलग है, ऑक्सीडाइज होना अलग है, ठीक है। तो ग्रे जब होती है ना बेस, तो आप अपनी स्किन से फेयर टोन लगाते हो तो वो ग्रे हो जाती है, लेकिन जब आप स्किन के साथ बिल्कुल मैचिंग लगाते हो तो वो हो जाती है ऑक्सीडाइज। आखिर ये ऑक्सीडाइज क्यों होती है? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बेस ऑक्सीडाइज नहीं होती। नहीं, हर बेस ही ऑक्सीडाइज होती है, थोड़ी या बहुत ज़रूर होती है। तो आपने ये कभी नहीं सोचा कि कौन सी बेस लें जो ऑक्सीडाइज नहीं होगी। ऑक्सीडाइज हर बेस होती है जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, आपका पिगमेंट फेस छोड़ता है, ऑयल छोड़ता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ऑक्सीडाइज होकर डार्क हो जाती है। लेकिन इस चीज़ से कैसे बचा जाए, वो आज पढ़ते हैं। सारी गर्ल्स कहते हैं कि सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। सर्टिफिकेट बस एंड पे मिलेगा कोर्स के, जब इसकी लास्ट वीडियो आएगी। उसके बाद आपने इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेज करना है, अपनी जीमेल आईडी और विथ नेम आप भेजिएगा, फिर हम आपकी जीमेल आईडी में आपका सर्टिफिकेट भेजेंगे। अगर आप पास इंस्टाग्राम नहीं है तो आप मेरे फेसबुक पेज पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। इससे पहले हम क्या करेंगे, फाउंडेशन की मैचिंग, फाउंडेशन की मिक्सिंग और फाउंडेशन की कस्टमाइजेशन। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, तो ही आपको यकीन आएगा कि ये कैसे होता है। और ये सैलून में ही किया जाता है, ये पॉलर के सीक्रेट्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 फाउंडेशंस बाय करनी है, लेकिन क्या ट्रिक्स यूज़ करनी है वो है। अब देखिए, मेरा जो फाउंडेशन है फिट मी, मेबेलिन फिट मी 128, ठीक है। मैंने इसको जब मैं बेस की स्वेचिंग कर रही थी तो मैंने आपको यूज़ करके दिखाया था, मेरे हाथ से डिट्टो परफेक्ट मैच है। लेकिन जब मैं फेस पे से लगाती हूँ ना, तो इतना मैचिंग शेड है कि गायब हो जाता है मेरे फेस पे और ये ऑक्सीडाइज होना शुरू कर देता है, यानी कि डार्क होना शुरू हो जाता है, सही है। बिल्कुल सेम डिट्टो भी मैचिंग नहीं होनी चाहिए कि आप
आपका बेस ऑक्सीडाइज हो जाए। सही, वो कैसे आपने करना है सही, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये जो है ना 120, अब ये मैं लगाऊंगी, मेरा बेस ग्रे हो जाएगा क्योंकि ये मेरे स्किन से फेयर है और ये ग्रे हो जाएगा। जब मेरे फेस पे ना ये लगेगा तो ये ग्रे हो जाएगा। अब वाइट चीज़ किसी ब्राउन पे लगेगी तो वो क्या होगा, ग्रे होगा ना। एक दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि आपका जो भी कलर है ना, आप बहुत प्यारे हो। ये मैं नहीं कह रही, ये अल्लाह कहता है, ठीक है ना, कि हमने सबको खूबसूरत बनाया है। तो हम कौन हैं जो कहें कि हम खूबसूरत नहीं। पहला जो प्रोफेशनल मेथड है ना, वो होता है 2 फाउंडेशंस को आपस में मिक्स करना। जैसे हमने कहा मिक्सिंग ऑफ फाउंडेशंस, एक अपने स्किन टोन से लाइट और एक अपने स्किन टोन जैसा फाउंडेशन, यानी एक सफ़ेद और एक थोड़ा सा अपने स्किन टोन जैसा। अब जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे ना, तो एक बहुत ही खूबसूरत शेड बनेगा जो कि आपकी स्किन से बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होगा, पर ये होगा कि जब वो ऑक्सीडाइज होगा तो आपके स्किन टोन का बनेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम बिल्कुल मैचिंग स्किन से फाउंडेशन लगाते हैं ना, तो वो ऑक्सीडाइज होके डार्क हो जाता है, किसी और के स्किन टोन का फाउंडेशन बन जाता है। लेकिन जब हम 1-2 फाउंडेशन मिक्स करके लगाते हैं ना, तो हमारे स्किन से थोड़ी देर के लिए लाइट दिखता है, लेकिन उसके बाद वो सेम टू सेम हमारे स्किन जैसा हो जाता है और बिल्कुल अजीब नहीं लगता। क्योंकि अजीब तो तब भी लगता है ना जब हमारी स्किन में लग के वो कोई और कलर बन जाता है। ये आप देखें शेड के, ये कितना खूबसूरत शेड बन गया। जब मैं फेस पे इसको लगाऊंगी तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है ना। ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कोई आटा लगा लिया है। दूसरा मेथड है, आपके पास होना चाहिए कंसीलर। आपकी स्किन से लाइट कंसीलर होना चाहिए, फेस से लाइट होना चाहिए, ठीक है ना। आपने क्या करना है, अपने फाउंडेशन के अंदर वो कंसीलर मिक्स कर देना है, या फिर आपने पहले फाउंडेशन लगा लेना है फेस पे, उसके बाद कंसीलर आपने अपने जो है ना अंडर आइज पे, अपर लिप्स पे, थोड़ा सा टी जोन जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कंसीलर लगा लेना है। इससे भी आपका जो बेस है ना वो ग्रे नहीं होगा, इससे भी आपका जो बेस है ना वो ऑक्सीडाइज होके डार्क और अजीब नहीं लगेगा। अब मैंने मिक्स किया, अब आप देखें 2 अलग अलग शेड बन गए। ये मोस्ट अफोर्डेबल जो है एक मेथड है कि आपने पाउडर जो है अपने बेस से थोड़ा फेयर रखना है, लाइट रखना है। आपका बेस जो है मिसाल के तौर पे आपके स्किन जैसा है बिल्कुल, तो पाउडर जो होगा कॉम्पैक्ट पाउडर वो थोड़ा आप लाइट रखेंगे ताकि आपकी बेस जो है वो ऑक्सीडाइज ना हो। यानी ऑक्सीडाइज हो भी जाएगा तो हम उसके ऊपर जो पाउडर लगाएंगे ना, तो वो पाउडर का जो टिंट होगा वो रहेगा हमारे फेस पे, वो ऑक्सीडाइज होकर हमारी स्किन जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 128 है, इस पर मैं आइवरी या कोई और फेस पाउडर का शेड लगाऊंगी तो मेरा फेस जो है वो ऑक्सीडाइज होकर डार्क नहीं लगेगा। उसके बाद जो है वो न्यूट्रलाइजेशन। अगर आप स्किन से मिसाल के तौर पे बहुत फेयर कलर का फाउंडेशन भी ले रहे हो तो आपने सिंपली क्या करना है, अपने स्किन पे कलर करेक्शन करना है। कलर करेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं कर देना, बिल्कुल हल्का वाला करना है। या फिर अगर बहुत फेयर फाउंडेशन आ गया तो उसके अंदर आपने ना जस्ट क्या करना है, कलर करेक्टर का 1-2 ड्रॉप डाल देना है, लिक्विड वाला है तो, अगर नहीं है तो स्टिक वाला भी ले सकते हो, मिक्स करके लगा लो, ठीक है। इस तरह से आपका फाउंडेशन का शेड बन जाएगा। लेकिन आपने अगर आप चाहते हो ना कि हमें ये नहीं करना पड़े, झंझट है बहुत बड़ा, तो सिंपली आप जो है ना अपने फेस पे कलर करेक्शन करो। कोई सा भी अपनी स्किन से लाइट फाउंडेशन लगाओगे ना तो वो ग्रे नहीं होगा। बस ख्याल रखिएगा कि ओवर ब्लेंड ना कर दीजिएगा कलर करेक्टर को, ताकि वो ऐसा ना हो कि वो हट्टी जाए और वो ग्रे हो जाए फाउंडेशन के सामने। मैंने एक बेस का शेड बनाया है, देखें ये शेड बन गया। हालांकि डार्क स्किन टोन के लिए शेड बन गया। मैंने मिक्सिंग की थी पहले फाउंडेशन, उसके अंदर मिक्स किया कलर करेक्टर का शेड, तो देखें एक दूसरा फाउंडेशन शेड बन गया। अब ये मैंने क्रायोन ट्यूब पेंसिल लगाई, इसी में ही मैं कलर करेक्टर का शेड मिक्स कर रही हूँ। अब आप देखें कि एक बिल्कुल खूबसूरत सा शेड बन गया जो मेरे स्किन पे बड़ा अच्छे से मैच कर जाएगा। तो आपने जो ना जितनी आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे कलर करेक्टर की, उतना वो बेस को न्यूट्रलाइज करता जाएगा, शेड को चेंज करता जाएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों शेड्स आप देख लें, ये एक ही फाउंडेशन है, एक ही बेस है और उसके 2 शेड हमने बना लिए। तो इस तरह से आप मिक्स मैच कर सकते हो। अगर तो आप पार्लर जो है वो अपना रन कर रही हैं तो आपके पास 2 से 3 शेड्स होने चाहिए। एक डार्क होना चाहिए, एक मीडियम टोन में, एक फेयर टोन में फुल होना चाहिए, ताकि आप मिक्स मैच करके फाउंडेशंस का शेड बना के अपने क्लाइंट के हिसाब से लगा सको। देखें जनाब कि हमने फाउंडेशन की मैचिंग भी की, मैंने 2 फाउंडेशन मैच करके अपनी स्किन के साथ लगाया, ठीक है। उसके बाद जो है फाउंडेशन की मिक्सिंग की, उन दोनों फाउंडेशंस को मिक्स किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, फाउंडेशन की कस्टमाइजेशन कर दी। अब जो मैचिंग हमने की थी वो कितने फाउंडेशंस की थी, वो 2 की थी, ठीक है। हमेशा एक डार्क होना चाहिए, यानी अब एक आपकी स्किन टोन जैसा होना चाहिए, एक फेयर होना चाहिए आपकी स्किन से काफ़ी, ठीक है, ताकि आप जब चाहो जितना चाहो उसका कलर चेंज करते रहो। क्योंकि ये जो स्किन टोन होता है ना वो वेदर के हिसाब से चेंज होता रहता है, कभी डार्क हो जाता है कभी क्या,
तो आप हर बार तो फाउंडेशन बाय नहीं कर सकते ना, तो एक फेयर शेड अपने पास हमेशा रखा करो और कोई एक अपनी स्किन टोन जैसा, ताकि वक्तन वक्तन आप अपनी स्किन का टोन जो है वो उसके अकॉर्डिंग बनाते रहो, ठीक है ना। अब ये देखें जी, हमने कस्टमाइजेशन भी कर ली, हमने सेटिंग भी कर ली, मैचिंग भी कर ली सब। मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ। मेरे पास काशिश का फाउंडेशन है, इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 3000 रुपये है, सही है। अब 3000 रुपये का फाउंडेशन अगर कोई बाय कर रहा है, उसका रॉन्ग शेड आ जाता है, ठीक है, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो यही कहेगा मेरे पैसे ज़ाया हो गए। तो पैसे ज़ाया ना करें, एक फ़ाउंडेशन ले लें। मेरे पास ना ये कलर इंस्टीट्यूट की है, ये बहुत ही फेयर फाउंडेशन है, यानी आम फेस पे किसी पे नहीं लग सकती अनटिल अनलेस बहुत फेयर शेड हो, ठीक है, बिल्कुल ग्रेइश टाइप का कलर है। तो ये ना मैंने कलर करेक्शन के लिए यूज़ किया हुआ है। फाउंडेशन का भी कलर करेक्शन होता है, सिर्फ फेस का नहीं होता। तो ये कलर करेक्शन के लिए मैंने रखा हुआ है। जब भी मेरा कोई फाउंडेशन डार्क होता है ना, तो मैं उसके अंदर मिक्स करके इसको न्यूट्रलाइज कर लेती हूँ, यानी कि बिल्कुल सेम शेड बना लेती हूँ या मैचिंग या उससे थोड़ा फेयर बना लेती हूँ, ताकि मेरी बेस जो है वो कभी अजीब ना लगे, सही है। तो आप भी एक ऐसा शेड बाय करके रख लो अगर आप सैलून रन कर रहे हो तो। अदरवाइज़ मैंने बहुत ऑप्शन दिए हैं अगर आप घर में मेकअप करते हो, तो मैंने काशिश का 08 शेड जो कि बहुत ही येलो है, उसके अंदर जो है ना मैंने डाल दिया कौन सा, कलर इंस्टीट्यूट का 06 शेड, ठीक है। ये बहुत ना येलो शेड होता है, फेस पे लगने के बाद थोड़ी देर के बाद ऑक्सीडाइज होता है बहुत ढेर सारा, तो वो बिल्कुल बेस अजीब सा लग रहा होता है। तो इस वजह से इसके अंदर हम ये शेड मिक्स करेंगे ना, तो हमारा शेड जो है वो परफेक्ट रहेगा, ऑक्सीडाइज होगा भी तो हमारे फेस पे वो डार्क नहीं लगेगा, सही। अब यहाँ पे मैं 128 ले रही हूँ मेबेलिन का। अब मेबेलिन भी आप कहोगे काफ़ी महंगी बेस है, तो जो कलर इंस्टीट्यूट के ना आपको 500-600 रुपये की मिल जाती है। एक बार खर्च करके रखो, लेकिन बहुत काम आने वाली है। अगर आप पार्लर रन कर रहे हो फिर तो ज़रूर भी आप लेके रखो, बल्कि कलर इंस्टीट्यूट को आप क्रायलॉन वगैरह की लेके रखो, क्योंकि आपके क्लाइंट्स वगैरह आते रहते तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। लेकिन आप घर में कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है, आप कॉम्पैक्ट पाउडर फेयर रख लो या कंसीलर एक फेयर रख लो, मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। तो अब जो है ना मैं देखें मैंने मिक्सिंग की यहाँ पे, ठीक है, एक फेयर बिल्कुल फेयर शेड, ये वो एग्जाम्पल है जो मैं कब का दे रही थी कि एक डार्क शेड एक फेयर शेड, यानी एक अपनी स्किन टोन जैसा और एक जो है ना थोड़ा सा फेयर, ताकि आपकी स्किन का टोन बने। अब देखें ये 128 शेड है जो हम पहले लगा रहे थे कब का, इसके अंदर हमने एक वाइट शेड मिक्स किया तो टोटली चेंज शेड आ गया। तो इसी तरह से आप जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा जो है वो फाउंडेशन का शेड आपका चेंज आता रहेगा। अब इसी के अंदर ही मैं कलर करेक्टर का शेड मिक्स कर रही हूँ। अगर बस कोई और फाउंडेशन ना भी होता ना, तो मैं इसी फेयर शेड में कलर करेक्टर का शेड मिक्स करती ना, तो मुझे एक फाउंडेशन का शेड मिल जाता। तो आप ईजिली इस तरह से ढेर सारे क्रिएट कर सकते हो अपने क्लाइंट के स्किन के अकॉर्डिंग, अपने स्किन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो टोन होती है ना स्किन की ऊपरी लेयर जो होती है वो चेंज होती रहती है वेदर के हिसाब से। ये भी आपने कहीं लिख लेना है। बहुत सारी गर्ल्स कहती हैं कि कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। कोर्स को ज्वाइन करने का कोई तरीका नहीं, सिंपली आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है और फीडबैक देना है अपना, ठीक है, और नोट्स बनाने हैं। एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा। आपने जस्ट जीमेल में अपनी जीमेल आईडी हमें सेंड करनी है बस, इंस्टाग्राम पे। इधर गौर कर लें, देखिए हमने पहले क्या किया, हमने 2 शेड्स लिए, हमने एक फाउंडेशन का शेड बना लिया। पहला मेथड ये था, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप या तो लाइट या फिर डार्क कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करें। अगर बेस बहुत फेयर आ गए तो डार्क यूज़ करें कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है। और फिर जो है ना यूज़ कोई सी भी जो है ना कंसीलर, या तो डार्क या फिर फेयर, डिपेंड करता है ना आपका फाउंडेशन किस शेड का आ गया है। डार्क आ गया तो फेयर, फेयर आ गया तो डार्क, ठीक है। उसके बाद जो है ना और कोई सा भी कलर करेक्टर ऑरेंज कलर का यूज़ कर सकते हैं आप अपनी बेस का कलर चेंज करने के लिए। अब डिपेंड करता है आपका अंडरटोन कौन सा है। अगर अंडरटोन आपका पिंक है ना, वो है कूल है, तो फिर तो है आप पीच यूज़ करेंगे, वरना ऑरेंज आप यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। मैंने आपको पहला पेज दिखाया था, उस पर बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है हम स्किप करते हैं सीटीएम। ये जो मॉइस्चराइज़र होता है ना, कभी कभी हमारा टिंटेड होता है, तो टिंटेड मॉइस्चराइज़र ना यूज़ क्या करें, यानी फेस पे कोई कलर ना आए यूज़ करने के बाद, क्योंकि वो भी ऑक्सीडाइज होते हैं, तो फेस पे फिर बेस ऑक्सीडाइज हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना प्राइमर अक्सर रेडियंस वाले होते हैं जो थोड़े कलरफुल होते हैं, तो वो भी ना यूज़ करें, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यूज़ करें, सही है। बाकी जो है सेटिंग पाउडर, कभी कभी क्या होता है हम बहुत ही वाइट टाइप का सेटिंग पाउडर, ग्रे सेटिंग पाउडर वाला लगा लेते हैं बिल्कुल, तो अजीब सा वाइट लगता है, तो वो ऑक्सीडाइज होकर फिर बेस ख़राब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना स्किपिंग न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, जो आप कलर करेक्शन नहीं करते हो, ठीक है, तो न्यूट्रलाइजिंग ज़रूर किया करें ताकि आपकी बेस कभी ग्रे ना हो। आज का जो सवाल है वो ये है कि प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, ठीक है, तो आपने कमेंट में बताना है, सही है।